आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया और मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें उसने एक इस तरह की डायग्राम दी हुई है। छोटी बन रही है। 21 मीटर इधर दिया हुआ है। ये जो टोटल दिया हुआ है ये कितना है जी, कितना है 36 सेंटीमीटर। अच्छा ये मीटर सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है और ये क्या है 36 सेंटीमीटर है। ये उसने हमें दे दिया, ठीक है। इसमें वो कहते हैं जी दिस सर्कुलर पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर सेमी सर्कल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड इट्स पैरामीटर एंड एरिया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें दो क्या है सेमी सर्कल दिए हुए हैं और बीच में ना उसने एक रेक्टेंगल दी हुई है, बीच में रेक्टेंगल दिए हुए और ये सेमी सर्कल दिए हुए। तो अब हमारे पास जो है एरिया ऑफ निकालेंगे सेमी सर्कल, फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का। तो अब क्योंकि सेमी सर्कल का मतलब है कि सर्कल का हमारे पास हाफ है, तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा। अगर सर्कल को सेमी सर्कल है मतलब हाफ सर्कल है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि ये हमारे पास 2 है ना इनका। अब हमारे पास जो डायमीटर है, डायमीटर उसने कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर दे दिया। तो अब हमारे पास फार्मूले में क्या है रेडियस है, तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या है रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है और आपने रेडियस निकालना है तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है रेडियस आ जाता है। तो r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, तो r आपके पास आ जाएगा जी 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब r आपके पास आ गया, रेडियस आपके पास आ गया जी 10.5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास आ गया जी फार्मूला एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है ना, एक दफा फिर लिख देता हूँ। पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है तो पाई की वैल्यू 3.14, ये वैल्यू जो है हर जगह कांस्टेंट होती है, आप यही वैल्यू आप यूज करोगे। 3.14 जो है ये आपके पास क्या है पाई की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो जी 3.14 मल्टीप्लाई बाय, जब इसको हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 110 पॉइंट कितना है जी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या आ गया जी एरिया। अब हमने 110.25 आ गया जी 10.5 का हमने स्क्वायर लिया। अब हमने क्या करना है 110.25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है और 2 पे क्या करना है डिवाइड करना है, यानी आप कैलकुलेटर पे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 110.25 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास वैल्यू इधर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास आ जाते हैं जी 173.09 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आ गया, ये हमारे पास एरिया आ गया। कौन सा एरिया आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है वो आ गया हमारे पास। ये एक सेमी सर्कल, ये हमारे पास किसका एरिया है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया जो है ना ये सिर्फ इसका है, तो ये दोनों एक जैसे सेम है, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 173.09
सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको जी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 346.185 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास कौन सा एरिया आ गया, इस वाले और इस वाले इन दोनों का आ गया। अब हमारे पास ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब ये जो बीच में है ना वो हमारे पास क्या आ जाती है, रेक्टेंगल आ जाती है, रेक्टेंगल टाइप ना हमारे पास ये बीच में स्क्वायर टाइप आ जाते हैं। तो उसमें हमारे पास जो लेंथ है ना, आप उसे यूं करो, लेंथ इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर माइनस 21 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा लेंथ। 36 में से 15 निकालेंगे क्योंकि 36 तो ये पूरी है ना, ये जो इधर से लेकर इधर तक, बीच में से 21 निकलेगा तो 15 आ जाएगा। और जो आपके पास ब्रेड्थ जा उसे हाइट कहते हैं कहीं, वो आपके पास 21 सेंटीमीटर दे दी। अब आपके पास एरिया आ जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ होता है 15 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। अब देखो 15 और 21 को अगर मल्टीप्लाई करें, हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जी, हमारे पास कितना आ जाएगा 315 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारे पास। ये दरमियान वाला, ये 315 कौन सा है, ये वाला 315 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ये दरमियान वाला, ये इस जगह जहां में लिखा है, ये बीच में स्क्वायर टाइप रेक्टेंगल टाइप बन रही है उसका है। अब हमारे पास क्या ये हमारे पास इसका आ गया जी, इसका भी आ गया। और अगर कंप्लीट का आप निकालना चाहो तो एरिया ऑफ फिगर हम निकालेंगे, यहाँ ऊपर में लिख लेते हैं, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, हमारे पास एक एरिया ये वाला है और एक एरिया हमारे पास ये जो एरिया आया था, एरिया 2 सेमी सर्कल, इन दोनों को आप ऐड कर लो। 346.18 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 661.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया फिगर आ गया आपके पास। यानी क्या हुआ, हमने पहले ये जो सेमी सर्कल था इसका एरिया निकाला, हमारे पास इसके एरिया ये आ गया, एक एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल का 173.09 आया था इसका, ये दोनों सेम सेमी सर्कल है। तो अब फिर हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ये जो एक एरिया आया था उसी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एरिया इन दोनों का आ गया। जब इन दोनों का आ गया दरमियान वाले का निकाल लिया, जब दरमियान वाले का निकाल लिया तो दरमियान वाला एरिया प्लस इन दोनों का एरिया, देखो ये दोनों का एरिया और ये दरमियान वाला एरिया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास पूरा ये फिगर जो ये यूं बनी हुई है ना, इसका 661.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास एरिया। स्टूडेंट हमारे पास जो है इस फिगर का एरिया हमने फाइंड किया हुआ है। अब हमारे पास इसका है जी पैरामीटर हमने फाइंड करना है। पैरामीटर फाइंड करने से पहले यहाँ पर हमें जो है फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस फिगर में है क्या चीज़ है। अब देखिए इसमें 1 2 3 अलग-अलग फिगर है। अगर मैं यहाँ अलग-अलग ड्रा करूँ तो ये बीच में जो है मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इस साइड पे भी मेरे पास एक क्या है सेमी सर्कल है और इस साइड पे भी मेरे पास एक सेमी सर्कल है। तो अगर आप इसमें देखें तो इन दोनों सेमी सर्कल को अगर मैं ज्वाइन करूँ, ये देखो ये वाले सेमी सर्कल के साथ इस वाले सेमी सर्कल को मैं ज्वाइन करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। अगर कंप्लीट सर्कल बन जाता है तो इसका मतलब है कि एक तो मुझे ये चाहिए कि जो पैरामीटर मैंने फाइंड करना है उसमें आउटर जो भी आउटर बाउंड्री होती है ना, असल में वो क्या होता है पैरामीटर। अब इस पूरी फिगर के पैरामीटर की बात करें तो मैं कहीं से भी अगर स्टार्ट ले लूँ, सपोज मैं इस वाले पॉइंट से स्टार्ट ले तो मैं यहाँ पे हल्का सा एरो बनाता हूँ जहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। मैं यहाँ से इधर जाऊँगा, मुझे ये लेंथ भी चाहिए, मुझे यहाँ से घूम कर ये वाली लेंथ भी चाहिए, फिर इसी तरह मैं आगे आऊँगा और ये वाला घूम के दोबारा जब मैं इस पर आऊँगा तो ये टोटल जो है लेंथ मुझे चाहिए पैरामीटर के लिए। तो इसमें ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है और यहाँ से लेकर ये वाली जो लेंथ है ये पैरामीटर में इंक्लूड नहीं होती है। तो इसलिए ये वाली दो लेंथ तो मुझे ये जो इस वाले सेमी सर्कल का डायमीटर और इस वाले सेमी सर्कल का डायमीटर ये मुझे चाहिए नहीं।
तो इसलिए ये वाली लाइन तो मुझे चाहिए भी नहीं, ये वाली लाइन भी मुझे चाहिए नहीं। इन वाले दो पीस को ज्वाइन करके ये मैंने एक सर्कल बना लिया। तो एक तो मुझे ये चाहिए कि इसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में निकालूंगा, लाइक पैरामीटर निकालूंगा। तो उसके साथ दूसरी क्या चीज़ चाहिए, मुझे ये वाली लेंथ चाहिए और ये वाली लेंथ चाहिए। ये देखिए ना, ये वाली भी नहीं चाहिए, ये वाली भी नहीं चाहिए, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे चाहिए ये लेंथ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे चाहिए लेंथ। ठीक है, हो गया जी। अब हम मेरे पास क्या है कि जो टोटल लेंथ है ना मेरे पास वो कितनी है, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसी में जो एरिया फाइंड किया था उसमें एक चीज़ जो स्टूडेंट है एक ने मुझसे पूछी थी कि ये 15 मैंने कैसे निकाला, 15 ये 36 है, 36 सेंटीमीटर है। जब एरिया मैंने फाइंड किया था तो एरिया में मैंने जो 15 था वो यूज़ किया था। तो 15 कैसे यूज़ किया था, 15 कैसे आई लेंथ इसकी वो मैं बताता हूँ। देखें 15 जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, यानी आप इस तरह समझें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों में की लेंथ बराबर है। ये 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये है 15 सेंटीमीटर। इसी तरह क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, इसी तरह यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है। अब ये 15 सेंटीमीटर आई कैसे, ये भी मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि ये आई कैसे। अब जो टोटल लेंथ है या इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक जो टोटल लेंथ है वो क्या है, 36 है। जो टोटल लेंथ है ना, बेशक इसको मैं एरो को एक्सटेंड कर लेता हूँ आपको, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 36 है। अब 36 में अगर हम देखें तो इधर से लेकर इधर तक की जो लेंथ है ना ये कितनी है, 21 है। तो ये बेसिकली ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक यूँ है, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 21 सेंटीमीटर है। तो 21 सेंटीमीटर इसका मतलब है कि ये डायमीटर है, डायमीटर है। तो इसका अगर मैं सेंटर पॉइंट मेरे पास ये है तो डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। तो इसका मतलब है इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से यहाँ लगा देता हूँ तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि रेडियस है ना, रेडियस जो सर्कल का है वो चाहे ये अगर सर्कल का मिड पॉइंट है तो इधर से मैं यहाँ लेंथ जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, इतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा। अगर मैं एक और लाइन लगा रहा हूँ तो ये भी 10.5 होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल जो होता है वो सेम होता है। जितनी मर्जी आप लाइनें लगाते जाएँ वो इतना ही होता है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक भी 10.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसा है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, दो लेंथ जो है, अगर मैं इस टोटल जो 36 है इस पूरी लाइन में से ये वाला पीस और ये वाला पीस निकाल लूँ तो मेरे पास पीछे यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस बच जाएगा, यानी जो कि इसकी इक्वल और इसकी इक्वल होगा। अब कैसे है जी, टोटल मेरे पास कितना है जी, 36 सेंटीमीटर है, माइनस इसमें से इस साइड वाला जो रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर और इस साइड वाला भी 10.5 सेंटीमीटर में सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट लाजमी लगाना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर यहाँ पे आपको साइन नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। अब 36 सेंटीमीटर माइनस 10 और 10 20 और 5 और 5 21 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 36 में से 21 निकालो तो मेरे पास कितना बचेगा, 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो ये एक स्टूडेंट था, उसने पूछा था कि सर आपने 15 कहाँ से निकाल ली वैल्यू। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की थी, शायद इतनी डिटेल में नहीं बता सका, तो इसलिए अभी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि ये 15 कैसे आएगा। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी हम इसके चलते हैं जी पैरामीटर की तरफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अब पैरामीटर की बात करूँ तो मुझे ये देखो, ये सेमी सर्कल हाफ है, ये भी हाफ सेमी सर्कल है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कंप्लीट सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस ये बाहर वाली ऑर्डर लाइन निकाल लूँ तो मैं बाद में मैं ये वाली दो जो लेंथ हैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पैरामीटर ऑफ कंप्लीट फिगर, यानी इस पूरी फिगर का जो पैरामीटर कितना होगा। पैरामीटर इतना होगा कि ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल पूरा सरकमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल लिख लें, टू सेमी सर्कल लिख लें या सर्कल लिख लें, एक ही बात है। दो छोटे
जो सेमी सर्कल है, ये वाला सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल, वो एक सर्कल ही बनाएगा। 2 सेमी सर्कल मैंने इसलिए लिखे ताकि आपको पता चले कि एक सेमी सर्कल ये वाला छोटे वाला और एक ये वाला हाफ सर्कल मैं ले रहा हूँ। प्लस इसमें क्या आ जाएगा जी, इस कोने में नाम दे देता हूँ A B C D, A B C D में देता हूँ। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ प्लस 2 लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी डी, इसको मैं ब्रैकेट लेंथ ऑफ ए बी और सी डी। अभी देखना ये 1-2 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का जो फार्मूला होता है ना सेमी सर्कल का, वो होता है पाई आर। सेमी सर्कल का पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला पाई आर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 सेमी सर्कल हैं, तो इसका मतलब है 1 कंप्लीट सर्कल है, तो 2 मैं साथ लगा दूंगा। 2 सेमी सर्कल का क्या, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस पाई आर होता है, तो इसका मतलब है 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बना लेते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट भी लिख ले। आप इस तरह समझें कि इधर बेशक सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस लेंथ ऑफ ए बी और सी डी लिख लें, या इस तरह लिख लें, बेशक जिस तरह आपको समझ आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर आ जाएगा, प्लस लेंथ ऑफ ए बी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, प्लस सी डी की कितनी लेंथ है वो भी 15 सेंटीमीटर है। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 पाई की जगह 22/7 भी आप पुट कर सकते हैं और 3.14 भी पुट कर सकते हैं, और आर मेरे पास आ जाएगा जी 10.5 सेंटीमीटर। अब 10.5 कैसे है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब रेडियस है ना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये रेडियस है जिसकी वैल्यू 10.5। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक आप आर लिख लें, रेडियस वो भी कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर ही होगा, 10.5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक की बात करें ये भी 10.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो आर की वैल्यू 10.5 है, इसलिए हमने 10.5 पुट की, पाई की जगह 22/7, 2 इसी तरह ये 15 और ये 15 मिलकर 30 बन गए। कौन से 15, यानी ये वाली यहाँ से यहाँ तक लेंथ और यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये जो 30 सेंटीमीटर है ये वाली यहाँ से यहाँ तक लेंथ और फिर ये वाली लेंथ हमारे पास आ जाएगी। और ये जो 2 पाई आर है वो एक ये वाला जो हाफ कर्व है और ये एक हाफ कर्व ये वाला है। ये 2 पाई आर हमें ये वाली लेंथ और ये वाली, ये 2 लेंथ हमें ये फार्मूला देगा 2 पाई आर। पीछे ये वाली एक ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ही हमें चाहिए, तो ये वाली जो है हमारे पास 15 और 15, यानी यहाँ से यहाँ तक 15 और फिर यहाँ से यहाँ तक 15। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं एक और तरीके से भी आपको इसको लिख के बता सकता हूँ। मुझे चलिए इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, आसान है सारा कुछ। अब 2 2 ज़र 4 मल्टीप्लाई बाय 10.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 30 सेंटीमीटर। अब देखो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर से 44 को 10.5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 44 मल्टीप्लाई बाय 10.5 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय क्या करूँ जी 7 कर लूँ, तो 22/44 मल्टीप्लाई बाय 10.5, 44 मल्टीप्लाई बाय 10.5 आगे जी डिवाइड बाय ठीक हो गई। अब ये मेरे पास आ जाएगा जी 66 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर आ गया। 96 सेंटीमीटर मेरे पास इसका क्या आ गया जी पैरामीटर। क्या किया, 44 को 10.5 से मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड किया, 66 आया और उसमें क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, इसको ऐड कर दिया 30 से। एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेते हैं कि यही वैल्यू आती है, यस यही आती है।
तो इस तरह हमारे पास 96 सेंटीमीटर आ गया एरिया। अच्छा, दूसरा जो तरीका मैं आपको बताना चाह रहा था आपका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें। इसी में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कैसे। अब देखो क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक आपके पास आ जाएगा जी पाई आर, यहाँ से यहाँ तक पाई आर प्लस, यानी मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया चलना, पाई आर, आगे मेरे पास क्या ए बी प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक जो सेमी सर्कल हाफ बन रहा है ये पाई आर लिख लें, प्लस यहाँ से यहाँ तक अब दोबारा जब स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 है। तो इधर देखो आप पुट करेंगे, दोबारा जब आप इसको ऐड करते हो पाई आर, ये दोबारा क्या हो जाता है 2 पाई आर प्लस ए बी प्लस सी डी, तो वही चीज़ दोबारा आपके पास यही बन जाएगा 2 पाई आर, यानी देखो 2 पाई की जगह ये वैल्यू, आर की जगह ये, और इसकी जगह 15 और 15 30 आ जाएगा। तो आगे इसी तरह हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका पार्ट बी और सी है, ये पार्ट बी की फिगर है, ये पार्ट सी की फिगर है। अच्छा, इसमें वो फिगर दी हुई है और इसमें वो कह रहा है कि एरिया और पैरामीटर ऑफ एरिया और पैरामीटर हमने फाइंड करना है। अब जो पार्ट बी है ये वाला, इसमें देखें तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें, एक हमारे पास ट्रायंगल है यूं जिसका हाइपोटेन्यूज यानी ये उसने दे दिया 200 सेंटीमीटर दे दिया, और दूसरा उसने हमें क्या दे दिया सर्कल ये वाला, जिसका कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो असल में ये क्योंकि एक हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो इसका अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी इधर से लेकर इधर तक, और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। यानी जब भी हमारे पास कोई सर्कल होता है उसका सेंटर पॉइंट आप ले लेते हैं। अब जिधर मर्जी लाइन लगाए ना, वो आपस में जितनी लाइनें मैं लगा रहा हूँ ये क्या है आपस में इक्वल है। ये तो सर्कल हो गया। अगर आप सेमी सर्कल भी बनाते हैं, सपोज ये एक सेमी सर्कल मैंने बना लिया, तो ये इसका क्या है सेंटर है। अब इस सेंटर का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो, और एक और मैं लाइन लगा लेता हूँ, ये जितनी मर्जी में ये लाइनें लगाता जाऊँगा ये सारे इसके क्या कहलाएंगे रेडियस। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये तमाम लाइंस कितनी होंगी 3 सेंटीमीटर की ही होंगी। ठीक हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3, ये सारा हो गया। ये तो सिंपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ बताई है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है और ये क्या है सेमी सर्कल है। अब एक चीज़ देखें तो यहाँ पर उसने एक लाइन लगाई हुई है और एक लाइन इस के ऊपर लगाई हुई है, यानी ये जो उसने ट्रायंगल हमें बना के दी हुई है ये कह रहा है कि ये हमारे पास 200 है सेंटीमीटर है, और ये लाइन, इसका मतलब है कि सपोज ये ABC मेरे पास ट्रायंगल है, तो जो AB की लेंथ है वो इक्वल है BC, यानी AB और BC इक्वल है। इस लाइन का ये मतलब है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। अब साइड इक्वल हैं तो देखें ये भी 10 सेंटीमीटर होगी और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। अब ये 10 आप सोच रहे होंगे कहाँ से आ गए, ये भी उसने फिगर में खुद दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 5 हमें खुद बताया हुआ है, तो इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है ये भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है तो ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि ये जो सर्कल उसने हमें दे दी है ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, यहाँ तक का ये जो लाइन पूरी है, ये टोटल लाइन 10 सेंटीमीटर की थी, 5 सेंटीमीटर ऊपर चली गई, 5 सेंटीमीटर इधर आई, यानी रेडियस है ना, असल में ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो कुल पूरी लाइन है ये 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में AB और BC आपस में इक्वल है। तो अब हम ऐसा करेंगे, अगर एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ फिगर की अगर हम बात करें तो एरिया फिगर में हमारे पास एक क्या है ट्रायंगल है और एक क्या है सेमी सर्कल है। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि ये दोनों एरिया जो है ट्रायंगल का और सेमी सर्कल का, ये दोनों एरिया को हम ऐड करेंगे तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है
उसका फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राई एंगल क्या होता है? 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। 1/2 लेंथ कितनी है? इसको लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर, ब्रेड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 2 5 ज़र 10 कैंसिल हो गया। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, तो 10 5 ज़र 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ गया। अब हमने ये वाला जो है ट्रायंगल का तो एरिया आ गया। अब हमें एरिया चाहिए किसका? सेमी सर्कल का। फार्मूला लगा लें। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगा। अब डिवाइड बाय 2 क्यों होगा? क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है और एरिया ऑफ सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास पाई की जो वैल्यू होती है, इसको हम 1/2 को बाहर इस तरह, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखें 1/2 पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। आर हमारे पास क्या है? 5 का स्क्वायर। तो ये यूँ हमारे पास ये देखो 2 1 ज़र 2 11 ज़र, तो ये हमारे पास आ जाएगी 11/7 मल्टीप्लाई बाय 25 आ गया। अब ये देखें 5 कहाँ से आया? आर। देखिए आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू रेडियस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है, रेडियस है। ये क्या है? 5 है। ये भी रेडियस है। ये तो आर की वैल्यू 5 है, इसलिए मैंने यहाँ आर की जगह 5 का स्क्वायर 25। तो अब हम क्या करते हैं कि 25 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 11 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.29, बेशक लिख लें राउंड ऑफ करके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। ठीक है जी, ये एरिया सेमी सर्कल। अब हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर है, तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ। आप इस स्टेप के बाद बेशक ये वाली स्टेटमेंट इधर लिख लीजिएगा, यानी अपने नोटबुक पे। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमारे पास आया जी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये कितना आया? 39.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं जी। इसमें हम 50 ऐड कर लेते हैं तो 89.28 है, बेशक 29 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लें। तो ये हमारे पास इस तरह एरिया ऑफ जो है आ गया है कंप्लीट फिगर। अच्छा, इस चीज़ में यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि जो हो सकता है उसने बुक में इस तरह आंसर लिखा हो, ये 89.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने पहले एक लेक्चर में इसी तरह डायरेक्ट लिख दिया, तो बाद में बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि ये कैसे आ गया। वो वैल्यू कुछ इस तरह थी कि लिखा 0.185 था, तो मैंने उसे लिख दिया था 0.19 लिख दिया था। ठीक है, तो वो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये 0.185 के बाद 19 कैसे आएगा, तो ये राउंड ऑफ होता है। अब देखो मैंने पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिखना है, यानी पॉइंट के बाद मैंने एक नंबर लिखना है। अगर मैंने एक नंबर लिखना है तो उसके बाद वाला नंबर मैं देखूंगा। अगर मेरे पास मैंने पॉइंट के बाद एक नंबर लिखना है और उस नंबर के बाद अगर हो 5 6 7 8 9, यानी इन नंबर में से हो 5 6 7 8 9, इनमें से एक नंबर हो, तो आप क्या करते हैं कि इस वाले नंबर को आप इंक्रीज़ कर रहे थे। तो इसलिए ये देखो ये क्या था? 9 था, तो मैंने इसे क्या कर दिया? 2 की जगह 3 लिख दिया, यानी राउंड ऑफ कर दिया। अगर ये यूँ इसमें से कोई और नंबर होता, 0 1 2 3 4 होता, इनमें से कोई नंबर यहाँ 9 की जगह इन नंबर में से कोई होता, तो फिर मैं 2 ही रहने देता, मैं उसको 1 इंक्रीज़ ना करता। तो इसलिए यानी 0.29 का मतलब है 30 मतलब वेरी क्लोज टू 30 है, तो इसलिए मैंने राउंड ऑफ। इसमें भी ये हुआ था कि मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने थे। जैसे यहाँ मैंने पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिखा, तो यहाँ मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने थे।
तो मैंने ये किया कि मैंने अगर 2 लिखने हैं तो मैं थर्ड डिजिट देखूंगा। तो थर्ड डिजिट क्योंकि इस वाले कैटेगरी में से आ रहा है तो इसलिए मैं सेकंड वाले डिजिट को 1 इंक्रीज़ कर दिया। तो इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना, कि अगर आपका जो जितने डिजिट आप लिखना चाहते हैं 2 लिखना चाहते हैं तो फिर 3 वाले डिजिट को देखें। अगर 3 वाला डिजिट 5, 6, 7, 8, 9 में से है तो फिर आप जो सेकंड पोजीशन पे डिजिट है उसमें 1 ऐड करके लिखेंगे। और अगर उनमें ये 5, 6, 7, 8, 9 में से नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4 में से है तो फिर वो नंबर वही रहने देता। सपोज ये इस तरह होता 0.184 होता तो फिर मैं इसे 0.18 ही लिखता, फिर मैं इसमें 1 इंक्रीज़ ना करता। तो ये मेरे पास ये आ गया, इसका एरिया फिगर आ गया। अब मैंने इसका पेरीमीटर निकालना है, तो वीडियो को पास करके आप क्वेश्चन उतार लें ताकि हम इसका पेरीमीटर की तरफ चलें। अच्छा, अब पेरीमीटर में हमने क्या करना है। पेरीमीटर में देखिए मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। ये देखो, मैं यहाँ से चलूँगा इधर, ये मुझे चाहिए, यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा तो ये मुझे चाहिए, ये कितना है जी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर दूसरी चीज़ मुझे ये वाली लाइन भी चाहिए। अब अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक भी मेरे पास है और यहाँ से यहाँ तक भी है, तो ये 2 चीज़ें तो मेरे पास है। अब मुझे ये वाला चाहिए, तो ये क्या है, सेमी सर्कल है। तो इसे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी, उसका फार्मूला होता है जी पेरीमीटर सेमी सर्कल पाई आर होता है, ठीक है। अब ये देखें, पेरीमीटर ऑफ फिगर का मतलब है कि मुझे यहाँ से ये वाली लेंथ भी चाहिए, ये वाली लेंथ भी चाहिए, और ये जो गोल घूम रही है ना ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली चीज़, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ। ये देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यूँ मेरे पास मुझे क्या है चाहिए, चीज़ चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसलिए मैंने सेमी सर्कल का जो है ना पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो है वो मुझे चाहिए, या आप सरकमफेरेंस ऑफ बेशक निकालें, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल बेशक आप लिख लें, वो भी हम लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो ये देखिए, पाई की जगह 22/7 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय आर क्या है 5 है। अब ये देखो 5 कहाँ से, ये देखें इसका रेडियस कितना है 5 है, तो इसलिए आर की वैल्यू कितनी है 5 है। तो 110 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर, तो 110 को डिवाइड कर दें जी 7 से, 110 डिवाइडेड बाय 7, 15.71 आ गया मेरे पास, 15.71 सेंटीमीटर आ गया सेमी सर्कल का। अब देखें मैंने क्या निकालना है, पूरी कंप्लीट फिगर का पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट, पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर। पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ से यहाँ चलूँगा तो मुझे क्या वैल्यू यहाँ पे है मेरे पास √200 प्लस मैं यहाँ से यहाँ आया, मेरे पास 200 आ गया। जब मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा तो मुझे 10 मिल जाएगा यहाँ से यहाँ, ये दोनों सेंटीमीटर है, इसके साथ भी सेंटीमीटर लिख लो, इसके साथ भी सेंटीमीटर प्लस जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे क्या वैल्यू मेरे पास है 15.71, तो इधर मैंने लिख दिया जी 15.7 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं इनको क्या कर लेता हूँ, सबको ऐड, इसका जब अंडर रूट में लूँगा 14.14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा जी 25.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ जी, ऐड कर लेता हूँ, तो ये तकरीबन कुछ 39 समथिंग आ जाना चाहिए, 14 25 7, तो ये मेरे पास आ गया जी 39.84। अच्छा, असल में ये जो है ना, इसे राउंड ऑफ करके अगर हम लिखें तो ये 18 बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 110 डिवाइडेड बाय 7, हाँ ठीक है, ये 1 है, तो इसको आप ये सेंटीमीटर में आ जाएगा जी, ठीक है जी। हमारे पास पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर।
पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर जो है वो मेरे पास 30 है। अब इसका हमने क्या किया कि पेरीमीटर, तो स्टूडेंट अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी में देखें उसने एक सर्कल जो है, एक ये सर्कल दी हुई सेमी सर्कल, और इस सेमी सर्कल के साथ दो और छोटे सेमी सर्कल दिए हुए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल है, ये टोटल देखो उसने खुद बताया हुआ है कि 18 है, ये इसका सेंटर है। अगर टोटल 18 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 9, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 9, यानी ये वाले जो दो सर्कल हैं इनका ये सेंटर है, तो 9 सेंटीमीटर क्या हुआ यूं बन गया, ठीक है जी। और दूसरा भी ऐसे ही है ना, दूसरा भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, टोटल जो है 9 सेंटीमीटर है। तो अगर टोटल 9 है तो हाफ ऊपर चला जाएगा और हाफ नीचे आ जाएगा। टोटल 9 सेंटीमीटर है तो लाज़मी बात है ये इसका सेंटर है, तो इसका रेडियस, ये तो 9 तो इसका डायमीटर है। जैसे इधर ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर क्या था 18 था, तो यहाँ से यहाँ रेडियस हो गया 9 और यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया 9। अब ये 9 जो है इसका डायमीटर है, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस 4.5 और इसका यहाँ से यहाँ तक 4.5 हो गया, ठीक है। तो इसका हमने एक एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। अब अगर हम एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर की बात करें, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, तो इसमें देखें एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बिग सेमी प्लस एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल, यानी दो छोटे सेमी सर्कल। अच्छा, दो जब छोटे सर्कल मिलते हैं सेमी सर्कल, ये देखो एक छोटा सा ये वाला है और इसी को ये है, इसी वाले सर्कल को अगर मैं घुमा के इस तरफ लिख दूं तो ये देखो क्या होगा, यूं चला जाएगा। इसका जो टोटल डायमीटर है वो 9 आ जाएगा और बन जाएगा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो फार्मूला होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि कितने सेमी सर्कल हैं, दो, तो सेमी सर्कल का फार्मूला होता क्या होता है जी, पाई आर 1/2 पाई आर 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो सेमी सर्कल हैं, क्या है, दो सेमी सर्कल हैं, तो इसलिए साथ में 2 भी मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से कैंसिल होके 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इस चीज़ को आपने समझना है। देखिए छोटे मेरे पास दो सेमी सर्कल हैं, जब दो छोटे सेमी सर्कल हैं तो सेमी सर्कल का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये एक सेमी सर्कल का फार्मूला है। यहाँ मेरे पास कितने सेमी सर्कल हैं, दो, तो इसको मैं मल्टीप्लाई 2 से भी तो करूँगा ना, या बेशक मल्टीप्लाई बाय 2 में इधर कर लूँ, क्योंकि दो सेमी सर्कल हैं तो 2 से कट के तो मेरे पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है ये होता है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है, एरिया CIRCL, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब मैं ये दो छोटे सेमी सर्कल जोड़ूंगा आपस में, इस नीचे वाले को घुमा के इसके साथ जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी लिख सकता था 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का है, हाफ सेमी सर्कल का है, और ये दो जो इस वाले बड़े वाले का ये फार्मूला है, और इन दोनों का मिला के क्या बना है, पाई आर स्क्वायर बना है। अब मेरे पास क्या है जी, 1/2 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 22/7 और 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने समझनी है कि इस वाले आर की जगह मैंने 9 लिखा, इस वाले आर की जगह मैंने 4.5 लिखा। इसकी जगह मैंने इसलिए 9 लिखा क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो बड़ा सर्कल है, इस सेमी सर्कल है, इसका रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है, जबकि ये वाले जो है फार्मूला है ये छोटे वाले सेमी सर्कल का है। इसका जो टोटल डायमीटर है वो 9 है, लेकिन इसका रेडियस क्या है, 4.5 है। यानी इन दोनों का जो डायमीटर है वो तो 9 है, ये 9 डायमीटर है इसका,
और 9 डायमीटर है तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या है, 4.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये दोनों इसका रेडियस होता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। जैसे ये देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था 18 में से 9 ये वाला ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट है, तो टोटल क्या था 18, आधा आ गया नीचे, आधा चला गया ऊपर इस वाले का, यानी कि 9 इसका क्या है रेडियस है। और जब हम इस छोटे सर्कल की बात करते हैं तो छोटे सर्कल का जो टोटल डायमीटर है वो 9 है, तो इस छोटे का सेंटर ये है, तो अगर टोटल 9 है तो आधा ऊपर चला रह जाएगा, आधा नीचे आ जाएगा, इसलिए इस वाले में r जो है वो 4.5 लगाया क्योंकि इसका रेडियस 4.5 है। इस वाली r की जगह इसलिए 9 लगाया क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल था 18 था, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस क्या है 9 है, तो इसलिए आपने इस चीज़ को समझना है। 2 11 मल्टीप्लाई बाय 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आ गया जी 7 प्लस ये आ गया जी 22, ये जी 20.25 आई थिंक, चेक कर लेते हैं, और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर चेक कर लेते हैं कि जी 4.5 का क्या है। 4.5 को मल्टीप्लाई कर दें, 4.5 का स्क्वायर लेने का आसान तरीका यह है कि 4.5 को मल्टीप्लाई कर दें 4.5 से, यस 20 पॉइंट यही आता है। और अब हम इसको क्या कर लेते हैं जी 11 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं जी 7, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 81 हमने किया और डिवाइड कर दिया 7 से, तो मेरे पास आ गया जी 127.29 में लिख सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस अब इनको भी मैं मल्टीप्लाई कर ले तो 22 को मल्टीप्लाई करूँगा 20.25 से और डिवाइड कर दूँगा 22 मल्टीप्लाई बाय 20.25 हो गया और डिवाइड कर दिया 7 से, तो ये मेरे पास आ गया जी 63.64। अब इन और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं ऐड भी कर लेता हूँ, तो ये आ गया 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 191 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, यानी इसका एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर ले लिया। ये तो बात होगी मुकम्मल। अब आता है हमारे पास इसका पेरीमीटर। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं इसके पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट जो फिगर है वो आ जाएगी सर्कमफेरेंस ऑफ बिग सेमी सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ 2 स्मॉल सेमी सर्कल। देखें, एक तो मुझे इस बड़े का सर्कमफेरेंस चाहिए और दूसरे दो छोटे जो हैं उनका सर्कमफेरेंस चाहिए। तो मैं फार्मूला सिंपल सा लगा देता हूँ। बिग सेमी सर्कल का यानी क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस पाई आर और 2 पाई आर, पाई आर और 2 पाई आर। अब देखें, जो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है वो पाई आर होता है। ये तो पाई आर हो जाएगा इस वाले का पाई आर। इसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो क्या हम देखो, ये भी पाई आर, ये भी पाई आर, ये भी पाई आर, तो हम 2 और 1 3, क्या हम इसे लिख सकते हैं 3 पाई आर? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? उसकी रीज़न ये है कि इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर जब हम इस वाले की पाई आर की बात करते हैं तो इसमें रेडियस हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, जबकि जब हम इन छोटे सर्कल की बात करते हैं तो इनका जो रेडियस है वो 4.5 सेंटीमीटर है, इसलिए ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो ये वाले 2 पाई आर और पाई आर तो मिलके 2 पाई आर हो गए हैं, जमा हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। क्यों ऐड हो गए? क्योंकि जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस इसका है, क्योंकि इसका डायमीटर 9 है, इसका डायमीटर 9 है, तो रेडियस इन दोनों का 4.5 है, 4.5। तो इसलिए
ये वाले सर्कल बिल्कुल सेम है विद सेम रेडियस है, इसलिए ये वाला पाई और ये वाला पाई मिलके 2 पाई आर हो गया, और ये वाला जो है वो पाई आर ही रहेगा। ये दोनों आपस में ऐड होके 3 इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों के रेडियस में डिफरेंस है। इसका रेडियस 9 है, इसका रेडियस 4.5 है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। आर की जगह देखो हम पुट करेंगे 9 सेंटीमीटर। क्यों कि ये वाला जो पाई आर है ये वाले इस बड़े सर्कल की बात हो रही है, तो इसका रेडियस 9 है, तो इसके इस आर की जगह मैंने 9 लिखा। ये वाला 2 जो है इसी तरह आ जाएगा 22/7 आ जाएगा, आर की जगह 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्यों कि आर जो है मेरे पास क्या 4.5 है। तो इनको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया और डिवाइडेड बाय 7, 28 आ गया जी, 28.28, 29 बेशक लिख लें क्योंकि राउंड ऑफ करके सेंटीमीटर, प्लस अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 7, 28.29 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जब हम क्या कर लेते हैं जी, ऐड कर लेते हैं, 28.29 तो 56.5 आप लिख सकते हैं, 56.5 सेंटीमीटर आ गए। ये हमारे पास क्या आ गया जी, एरिया पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक जो टोटल है वो कितना आ गया 56.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह मेरे पास पेरीमीटर भी इसका मैं निकाल लिया, एरिया भी निकाल लिया इन दोनों का। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ये देखो दोनों बिल्कुल सेम आए, मे भी जेन में हो कि ये दोनों सेम कैसे आ गए। देखो दोनों सेम इस तरह आ गए हैं कि ये देखो 22/7 इधर भी है, 22/7 इधर भी है, इधर 9 है तो इधर भी 9 बन जाएगा। कैसे, जब 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 जब 22 से मल्टीप्लाई होकर 7 पे डिवाइड होगा तो ये चीज़ आई। इसी तरह जब 9 22 से मल्टीप्लाई होकर 7 से डिवाइड हुआ तो यही चीज़ दोबारा आ गई। तो इस तरह हमारे पास ये इसका आंसर आ गया।